और अब खबर रायपुर से है, जहां केटीयू में ऑडिटोरियम निर्माण में भ्रष्टाचार, गुणवत्ताहीन निर्माण में ऑडिटोरियम खंडहर हुआ है। बता दें कि 7 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ऑडिटोरियम बिल्डिंग की दीवारों में दरारें आई हैं, टॉयलेट बदहाल है। एनएसयूआई एबीवीपी ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देश के एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का जो ऑडिटोरियम है वो कई सालों से धूल खा रहा है। कई सालों से वहाँ की दीवारों पे दरार आ चुकी है। जिस ऑडिटोरियम को छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाया गया था, आज वो विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम धूल खा रहा है। कई करोड़ों की लागत से इस विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम को बनाया गया था, लेकिन साल दर साल पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आते हैं, विश्वविद्यालय के अधिकारी आते हैं, उस पर निरीक्षण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई किसी भी तरीके का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय हमेशा से भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। चाहे आप प्रोफेसरों की नियुक्ति की बात कर लें, चाहे पैसा लेके बच्चों को पास करने की बात कर लें। मैं आपको बता दूं, 2016 से ईशान कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक ऑडिटोरियम बनाने का ठेका मिला था। आज तक वो ठेका कंप्लीट नहीं कर पाया ठेकेदार, और ऑडिटोरियम पूरा नहीं कर पाया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगातार वहाँ पर अधिकारी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। सर, ये केटीयू के पीछे एक ऑडिटोरियम बना हुआ है जो लंबे समय से पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुआ था और अब जर्जर की स्थिति पर पहुंच चुका है। फिर उसका दीवारें गिर चुकी हैं, दरारें आ गई। वो सरकार के संज्ञान में है और उस पर आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा रही है। भ्रष्टाचार को उजागर करना, भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करना और देश में अलग अलग मुद्दों की कवरेज कैसे की जाए, इसकी जहाँ पे पढ़ाई होती है, मतलब जहाँ से पत्रकार बनाए जाते हैं, वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कुशाभाऊ पत्रकारिता विश्वविद्यालय के एक ऑडिटोरियम, जिसको 2016-17 में बनाना शुरू किया गया, लेकिन वो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ। और उसकी तस्वीर देखकर ये लगता है कि ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं इस ऑडिटोरियम में और मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए कि ये बिल्डिंग का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि 7 करोड़ की लागत से इस ऑडिटोरियम का निर्माण 2016-17 में शुरू हुआ था और 15 महीने बाद इसको बनकर तैयार होना था, लेकिन ये तैयार नहीं हुआ। और आज करीब 7 से 8 साल का वक्त गुजर जाने के बाद ये पूरी बिल्डिंग का उद्घाटन तो हुआ नहीं, लेकिन एक खंडहर में बदल गई। इसकी दीवारें टूटकर गिरने लगी, जिसका जो है मरम्मत दोबारा से की जा रही। तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं कि ये दीवारें टूटी थी और जो इसका प्लास्टर है वो दरक गया, दीवारें धंस गई। और ये पोर्च है ऑडिटोरियम के एंट्रेंस गेट का, और इस पोर्च को देखें, गंदगी तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे इसका उद्घाटन नहीं हुआ। इस पोर्च के जो समतलीकरण किया गया और इसमें जो टाइल्स लगाई गई, ये बीच का पोर्शन भी आप देखें कि ये धंस गया है, मतलब इस पोर्च में अभी उपयोग हुआ नहीं, उसके पहले ये पोर्च धंस चुका है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये खंडहर में तब्दील हो रहा है। हालांकि अभी जब हम यहाँ पे पहुँचे तो कुछ लोग यहाँ पे काम ज़रूर कर रहे थे। इसकी हालत को समझिए कि ये रेलिंग बनाई गई, रेलिंग का उपयोग हुआ नहीं, लेकिन रेलिंग भी यहाँ पे टूटी हुई नज़र आ रही है। अंदर की तस्वीरें देख लेते हैं कि ये खिड़की बनी हुई है। खिड़की में ऐसा लग रहा है कि ये खिड़कियाँ लग चुकी थीं लेकिन टूट गई हैं, क्योंकि यहाँ पे कांच बिखरा हुआ है या कोई यहाँ से खिड़की को उखाड़ कर ले गया। ये साफ नज़र आ रहा है कि ये खिड़की इस कैंपस के अंदर में लगी और ये वाली टूट गई, इसको कोई निकाल के ले गया या तो चोरी करके ले गया। दूसरी वाली अभी थोड़ा सा ठीक है। तो इस तरीके के हालात हैं ये बाहर के। अंदर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि ये ऑडिटोरियम करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा था। हालांकि अब कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले कुशाभाऊ प्रबंधन ने, जो इसकी निर्माण एजेंसी है, पीडब्ल्यूडी को लिखा पत्र कि वो जल्द से जल्द इसको सही कराएं, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं। काम ज़रूर शुरू करने की बात कही जा रही है कि इसको फिर से रिनोवेट किया जाएगा इसको, लेकिन सवाल ये है कि जो चीज़ें यहाँ पे लगी थी वो पूरी तरीके से टूट जाती हैं। ये एक देखें तो ये यहाँ का वॉशरूम है। वॉशरूम में जो यहाँ पे सैनिटरी के जो मटेरियल लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। जो नल लगे थे वो नल यहाँ से उखड़ चुके हैं। खिड़कियाँ लगी थी, वो खिड़कियाँ भी
तोड़ी जा चुकी हैं, या कहें कि कोई यहाँ पे आया होगा, उसने खिड़कियाँ तोड़ी और चोरी करके ले गया। इस खिड़की में भी देखें, इस खिड़की में भी विंडो लगा हुआ था, लेकिन टूटकर इसे कोई ले गया। मतलब ये पूरी बिल्डिंग अंदर से स्ट्रक्चर खड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर इसके साज सज्जा के लिए लगाई गई थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, खंडहर बन चुकी हैं। हम ऑडिटोरियम के अंदर चल के देखते हैं कि अंदर की क्या स्थिति है, क्योंकि 7 से 8 साल का वक्त गुजर जाए और वो बिल्डिंग जो निर्माण एजेंसी है और जो मुख्य एजेंसी को हैंडओवर ना करे और उसकी जो गुणवत्ता पर सवाल उठें, तो प्रश्न तो उठता ही है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा। तो ये रेलिंग में आपने देखा कि रेलिंग बनी हुई है, रेलिंग के जो शुरुआत में ही है वो टूटा हुआ पोर्शन नज़र आता है, ये अंदर का, क्योंकि अंदर लाइट तो है नहीं, तो अंदर कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो अपनी लाइट जलाकर दिखाएं। तो ये यहाँ पर ऑडिटोरियम बना और यहाँ बैठने की व्यवस्था हुई, कुर्सियाँ हालांकि यहाँ पे नहीं लगाए गए, ना सोफ़ा लगाया गया, ना कुर्सियाँ, लेकिन स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी अब तक ये हैंड ओवर ना होना, इसका खंडहर हो जाना, ये सवाल खड़े करता है कि जिस मंशा से इस ऑडिटोरियम को बनाया गया था कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे, सीखेंगे और पत्रकारिता कैसे करनी है उसके बारे में उनको यहाँ पे लेक्चर दिए जाएंगे, कई सारी एक्टिविटीज़ में वो भाग ले सकेंगे। अब समझ लीजिए कि जिसकी आवश्यकता 7 साल पहले से थी वो 7 साल का वक्त गुजर गया और अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ, और निर्माण भी हुआ करोड़ों रुपए की लागत के बाद, लेकिन उसके बावजूद बनकर तैयार नहीं हुआ। और ये पूरी बिल्डिंग लगभग बाहर से अगर देखें तो खंडहर के तौर पर है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो दरकने लगा है, रेलिंग चारों तरफ की जो है वो टूटने लगी हैं, बाथरूम जो टॉयलेट बने हैं वहाँ पे जो सैनिटरी मटेरियल्स लगा है वो टूट चुका है। तो कुल मिलाकर इसके हालात देखकर ये कहा जा सकता है कि ये जो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती, इसको हैंड ओवर कर दिया जाता, तो ये बच्चों के काम आ सकती थी। पत्रकारों की जो पत्रकारिता की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह साबित हो सकती थी। लेकिन कमज़ोर इच्छा शक्ति की वजह से सरकार का जो करोड़ों रुपए का पैसा था इस बिल्डिंग में बनाने में लगाया गया, जिसको ठेकेदार को काम दिया गया, जिस एजेंसी को काम दिया गया, उन्हें अधिकारियों की उदासीनता रही कि ये 8 सालों में ये बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई। लेकिन इसके हालात साफ बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट ये बिल्डिंग चढ़ गई है। यही वजह है कि अब तक इसे कुशभाऊ ठाकरे प्रबंधन के को हैंडओवर नहीं किया गया। पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदार हैं उन्होंने इस काम को पूरा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें दिखती हैं वो साफ कह रही हैं कि कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।